मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सियासी पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपनी एक ऐसी वॉशिंग मशीन वाली चाल चली और जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को फंसाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को फंसाकर 22 विधायकों को तोड़ा और कांग्रेस पार्टी में खलबली मचाते हुए बीजेपी की सरकार बना दी। लिहाजा उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को ये महसूस हुआ, उन्हें ये एहसास हुआ कि राजधानी दिल्ली की यदि जो कुर्सी का रास्ता तय करना है तो मध्य प्रदेश में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाना होगा, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लोगों से ऐसे वादे किए, महिलाओं के साथ, कहीं ना कहीं स्कूली छात्राओं के साथ, इसके साथ यदि चर्चा करें तो किसानों के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, किसानों के लेकर उनकी फसल की एमएसपी को लेकर के तमाम जो वादे किए गए थे, ये तमाम वो वादे थे जिसको शिवराज सिंह चौहान बखूबी जानते थे कि इन वादों के आधार पर ही, इन मुद्दों के आधार पर ही मध्य प्रदेश में सरकार में वापसी हो पाएगी और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किला मजबूत हो सकता है, क्योंकि 2018 की हार उन्हें याद ताजा करवा रही थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उससे पहले एक गुगली फेंकी शिवराज सिंह चौहान ने। गुगली ये फेंकी कि हम महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए जो है सम्मान रूपी राशि देने का प्रावधान बनाने वाले हैं, और जिसको लेकर के उन्होंने लाडली बहना योजना स्कीम का नाम दिया। दरअसल उस स्कीम में पहले 1000 रुपए मिलते थे और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2023 में यदि सरकार बनती है तो इस राशि को बढ़ाकर 2.5 गुना कर दिया जाएगा, यानी कि 2500 रुपए तक की ये राशि दी जाएगी। लेकिन सरकार बने करीब यहाँ पर 15 महीने का वक्त गुजर चुका है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन मोहन यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं। ये आरोप विपक्ष ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के तमाम मंत्री भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ कैबिनेट मंत्रियों की जो ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हुई, जो वीडियो वायरल हुई, उससे साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ऐसे में मोहन यादव सरकार को यहाँ पर फटकार लगाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। सरकारी अधिकारी कैबिनेट मंत्रियों की जेब भरने के लिए आम जनता से पैसा ऐंठते हैं, रिश्वत लेते हैं और उसके बाद उनका काम किया जाता है। ऐसे में हम आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उनका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। सुनिए जीतू पटवारी किस तरीके से मोहन यादव सरकार पर, शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का संसद में अपमान किया। ये अपमान क्या स्वाभाविक तौर से हो गया या करते करते भूल गए या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना, भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिभा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अंबेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आजादी 1947 में नहीं हुई, देश की आजादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है, यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का जिसमें समानता का अधिकार है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है। और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शहादत दी, करोड़ों करोड़ लोगों ने देश की आजादी।
जिनने शहादत दी, राजीव जी और इंदिरा जी ने, देश की एकता और अखंडता में, देश की उन्नति में। आज के कांग्रेस जन का, आज के देशभक्त नागरिक का दायित्व है कि ऐसी जो नीतियां हैं या ऐसी जो सोच है, जो ऐसा विचार है जो संविधान पर प्रहार करता है, जो महापुरुषों का अपमान करता है, उनके सामने खड़ी रहे। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली की इस लड़ाई की शुरुआत। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज है। ये बिल्कुल बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप करके हम अपना दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा मेरे पूरे वक्तव्य में, आप शायद लेट आए, कि हम कांग्रेस को निचले स्तर तक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना चाहते हैं, हम मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहते हैं, हम समय सीमा और आयु तय करना चाहते हैं, ब्लॉक अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों की आयु तय करना चाहते हैं, समय सीमा तय करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वैचारिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे करें हमारे वर्कर को, इसके लिए मऊ से शुरुआत हुई है। जो कांग्रेस का विचार है, जो नीति है, जो सोच है, वो उस सोच को आम जनता को जोड़ने के लिए पूरे साल पूरी यात्राएं चलाना चाहते हैं। 2025 संगठन संघर्ष पर्व मैंने अपने वक्तव्य में कहा था। ये सब प्रयास एक तरह से कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेंथन के, जो बुधनी की और 3 चुनाव ने यही तो कहा कि आप ताकतवर बनो और आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। बिल्कुल सही है, उस पर कांग्रेस बहुत वैचारिक तौर से, सामूहिक तौर से प्रयास कर रही है। और एक एक विधानसभा को एक एक बड़ा नेता ऊपर से नीचे तक सब एक विधानसभा के प्रभारी, पालक प्रभारी बना। कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर नीचे कोई बात ऐसी होती है तो कार्यकर्ताओं को एक समझाइश दी जाती है। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है, हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व। सबसे बड़ी बात, जो हमारा नेतृत्व सामूहिक है, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं, हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये पड़ता, कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं, आप अदरवाइज मत लेना, माफी चाहते हो, एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूँ? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर। तो सुना आपने, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जीतू पटवारी का साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वो आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनने वाला है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि आम लोगों की आवाज को सदन में उठाना। हमारे तमाम विधायक जो हैं वो आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हम सड़क पर मौजूद हैं, सड़क पर रहकर सरकार को विवश करेंगे, मजबूर करेंगे उन वादों को पूरा करने को लेकर जो कि उनकी सरकार के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा किए गए हैं। दूसरी ओर मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए यहाँ पर जीतू पटवारी का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तमाम लोग उनके आवास पर जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लोगों से नफरत करने लगे हैं। उनके मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर उनको सुनने का टाइम नहीं है। मुख्यमंत्री खुद अपनी यहाँ पर सरकार की उस जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं जिससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। यानी कि जीतू पटवारी ने सरकार को मुनाफा कमाने की एजेंसी करार दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार में तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी, इसके साथ साथ भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ मोहन यादव इतनी हिमाकत नहीं कर सकते कि वे उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करें, क्योंकि खुद भी वो कहीं ना कहीं अपने करीबियों के माध्यम से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।